हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 7 की सोशल साइंस की वर्कशीट और दूसरी वर्कशीट है बच्चों आपकी हिंदी की। ठीक है, दोनों वर्कशीट इसी वीडियो में करने वाले हैं हम। कहीं नहीं जाना, आपने इसी वीडियो में बने रहना है। मैं आपको दोनों वर्कशीट कराऊंगी जल्दी। सोशल साइंस का वर्कशीट नंबर है आपकी 30। ठीक है, डेट क्या है 24 नवंबर। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा, कक्षा अध्यापक में आपकी टीचर का। पढ़ने वाले हम राज्य शासन कैसे काम करता है, शासन की कार्य प्रणाली क्या है। फर्स्ट, विधानसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देना, समाचार पत्र एवं पत्रकार वार्ता द्वारा जानकारी प्रदान करना, समस्याओं से निपटने के लिए कानून बनाना, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों द्वारा विभिन्न विभाग चलाना। जैसे कि हमें पिछले कार्यपत्रक में पढ़ा है कि एक विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक चाहे सत्ताधारी पक्ष में हो या विपक्ष में विभिन्न बातों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। राज्य की कुछ समस्याओं से निपटने के लिए सरकार राज्यों के लिए नए कानून बनाने सकती है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कुछ मुद्दों पर कानून बनाने का कार्य भी किया जाता है। विभिन्न सरकारी विभाग इन कानूनों को लागू करते हैं। विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। इन सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में तो यही सरकार का कार्य यानी कार्यपालिका कहते हैं। दूसरी तरफ से सरकार विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं, विधानसभा कहलाती है। विधायिका के रूप में वह सरकार के कार्य हिस्से को काम करने का अधिकार देते और फिर उनके काम की जांच भी करते। लोकतंत्र में विधायक MLA के सभी रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुक्त जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष में सदस्य सरकार बनाती है और कुछ सदस्यों में मंत्री बनाए जाते हैं। यह मंत्री सरकार के विभिन्न भागों जैसे स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि के प्रभारी होते हैं। इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उन्हें विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। चलिए आ जाते हैं आगे। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। उदाहरण के लिए प्रेस वार्ता यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है, फिर उसके बाद है हमारा सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन यानी कि आंदोलन वगैरह जो होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है गतिविधि नंबर 1, निम्नलिखित विभागों द्वारा किए गए कार्य पता लगाएं। विभाग का नाम पहला है शिक्षा विभाग। क्या कार्य करती है? शिक्षा देने का काम करती है। फिर उसके बाद है कृषि विभाग, तो कृषि संबंधित कार्य जितने होते हैं वो देखती है। फिर उसके बाद लोक निर्माण विभाग क्या करती है? सड़क भवन निर्माण करना। फिर उसके बाद है स्वास्थ्य विभाग, क्या करता है? स्वास्थ्य से संबंधित कार्य करती है। चलिए प्रश्न गतिविधि नंबर 2 है बच्चों आपकी सरकार के कामकाज के बारे में समाचार पत्रों की कटिंग से वॉलपेपर तथा कोलाज बनाई। यानी कि सरकार के जो कार्य हैं तो वो आप देखते हैं न्यूज़पेपर में दिखाए जाते हैं, तो उसका क्या करना है? आपने कोलाज वगैरह कुछ रेडी करना है। फिर उसके बाद है प्रश्न नंबर 1, सरकार शब्द को परिभाषित कीजिए। तो आप सरकार शब्द को परिभाषित करते हुए इसका उत्तर लिखेंगे। सरकार विभिन्न विभागों और मंत्रियों का समूह होता है जो शासन कार्य में भाग लेती है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, किस राज्य के विभिन्न भागों और मंत्रियों का समूह प्रमुख कौन होता है? तो आप लिखेंगे किसी राज्य के विभिन्न विभागों और मंत्रियों का सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका, उपयुक्त कॉलम में लिए सरकारी विभाग और विभिन्न मंत्री विधानसभा में विधायक कानून बनाना, कानून को लागू करना। ठीक है, तो विधायक और विधान कार्यपालिका में आपने डिवाइड करना है कौन काम कौन करता है। तो विधायक क्या करती है? विधानसभा में विधायक और कानून बनाने का काम करते हैं। और कार्यपालिका लिखेंगे आप सरकारी विभाग और विभिन्न मंत्री और क्या कानून को लागू करना। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की सोशल साइंस की वर्कशीट। बढ़ते हैं आप हिंदी की वर्कशीट की तरफ बच्चों। चलिए वर्कशीट नंबर है 32, डेट है 24 नवंबर और विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा, कक्षा अध्यापक में आपकी टीचर का। प्यारे बच्चों, आज हम रहीम जी के दोहे का अंतिम भाग पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। तरुवर फल नाही खात है, सरवर पियत ना पान, कहे रहीम परकाज हित संपित सचित सुजान। क्या है? प्रसंग पढ़ते हैं। रहीम जी परोपकारी पुरुषों का महत्व बताते हुए कहते हैं कि व्याख्या, जिस प्रकार पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते, सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते, उसी प्रकार
परोपकारी या सज्जन पुरुष दूसरों के भले के लिए ही अपनी संपत्ति का संचय करते हैं, अर्थात दूसरों की सहायता करने के लिए ही धन इकट्ठा करते हैं और उनकी सहायता करते हैं। फिर उसके बाद दूसरा है, थोते बाद कवार के जियो रहीम घरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पिछली बात। क्या है, प्रसंग पढ़ते हैं। रहीम जी घमंडी पुरुषों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि व्याख्या करते हैं, जिस प्रकार कवार के महीने में सितंबर अक्टूबर बादल सिर्फ गरजते हैं, कभी बरसते नहीं, उसी प्रकार धनी पुरुष निर्धन हो जाते हैं तो अपनी संपत्ति दिनों के सम्मान की बातें, घमंड की बातें करते हैं। वह अपनी वर्तमान स्थिति को सुधारने का प्रयास बिल्कुल नहीं करते। फिर थर्ड है, तीसरी रीत है, शीत धाम और मैं जैसे परे सो रहित रहे तिहो रहीम या दहे। चलिए पढ़ते हैं प्रसंग। रहीम जी धरती की तुलना हमारे शरीर से करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार धरती सर्दी, गर्मी और बरसात के मौसम को जिस प्रकार वह होती है उसी प्रकार सह लेती है, उस प्रकार मनुष्य का शरीर दुख और सुख को या अच्छे और बुरे समय को उसी प्रकार सह लेते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर फर्स्ट है आपका, सज्जन पुरुष की क्या पहचान है? तो बच्चों आप इसका उत्तर लिखेंगे। तो सज्जन पुरुष परोपकारी होते हैं, वह धन का संचय दूसरों की सहायता के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कवार के महीने में क्या होता है? तो आप लिखेंगे क्वार के महीने में बादल सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, धरती बादल शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द लिखे, तो आप धरती के लिखेंगे धरा, पृथ्वी, धरणी और बादल के लिखेंगे मेघ, घन, जलधर। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, रहीम जी ने धरती और हमारे शरीर में क्या समानता बताई है? तो आप लिखेंगे रहीम जी ने धरती और हमारे शरीर में समानता बताई है कि जिस प्रकार धरती सर्दी, गर्मी और बरसात को सहन करती है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी सुख और दुख को सहन करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों आपका, परोपकार का अर्थ है दूसरों की सहायता करना। बच्चों क्या आपने कभी किसी पर परोपकार किया? विस्तार में लिखिए। तो आप लिखेंगे मैंने अपने सभी छोटे कपड़ों को जाड़े के दिन में उन लोगों को दिया है जिनको इसकी बहुत आवश्यकता होती है, जिससे वह लोग सर्दी में ज़्यादा ठंड लगने से बच सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट, बेहद ही ईजी और इंटरेस्टिंग, एंड आई होप आप लोगों को वर्कशीट समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।